बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना नामक एक योजना शुरू की। उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप इस अभियान का शाब्दिक अर्थ बालिका समृद्धि योजना है। इसे 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में लॉन्च किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना SSY क्या है? हमारे देश में गिरते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को प्रमुखता से संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को एक सामाजिक अभियान शुरू किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP अभियान लड़कियों को बचाओ लड़कियों को पढ़ाओ का संदेश देता है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक राष्ट्रीय पहल है। BBBP का लक्ष्य निम्नलिखित हासिल करना है: बच्चों के प्रति लैंगिक भेदभाव को रोकना तथा लिंग निर्धारण की प्रथा को समाप्त करना, लड़कियों के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में लड़कियों की उच्च भागीदारी सुनिश्चित करना। SSY का उद्देश्य बालिकाओं से जुड़ी एक प्रमुख समस्या शिक्षा और विवाह से निपटना है। यह भारत में बालिकाओं के माता पिता को उनके बच्चे की उचित शिक्षा और चिंतामुक्त विवाह खर्चों के लिए एक कोष बनाने में सुविधा प्रदान करके उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। SSY ने इसी उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि खाता शुरू किया है। सुकन्या समृद्धि योजना की आयु सीमा और परिपक्वता अवधि। SSY खाता खोलना एक बालिका के पास केवल एक SSY खाता हो सकता है। SSY खाते किसी भी डाकघर या अधिकृत वाणिज्यिक बैंक शाखा में खोले जा सकते हैं। इसे बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु के बीच किसी भी समय खोला जा सकता है। SSY के लाभार्थी कोई भी बालिका जो निवासी भारतीय है, खाता खोलने के समय से परिपक्वता बंद होने के समय तक SSY के तहत लाभार्थी है। SSY के तहत जमा अभिभावक राशि जमा कर सकते हैं और बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खाते का संचालन कर सकते हैं। SSY खाता 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका द्वारा अनिवार्य रूप से संचालित किया जाएगा। SSY खाते के लिए न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है। यह राशि पहले 1000 रुपये थी, उसके बाद 50 रुपये के गुणक में और 15 वर्षों तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 150,000 रुपये हैं। जमा नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023-2024 की दूसरी तिमाही यानी 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 के लिए ब्याज दर 8% प्रतिवर्ष है। डिफॉल्ट के तहत खाते में संपूर्ण जमा, जहां प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 रुपए की राशि जमा नहीं की गई है, जो निर्धारित समय के भीतर नियमित नहीं किया जाता है, खाते की परिपक्वता तिथि तक ब्याज अर्जित करेगा। डिफॉल्ट के तहत खाता को प्रति डिफॉल्ट वर्ष 50 रुपये के जुर्माने के भुगतान पर खाता खोलने के 15 साल के भीतर नियमित किया जा सकता है। SSY का कार्यकाल पूरा होने के बाद यानी खाता खोलने के 21 साल बाद कोई ब्याज देय नहीं है। बालिका के गैर नागरिक या भारत का अनिवासी बनने के बाद कोई ब्याज नहीं मिलता है। अधिकतम सीमा से ऊपर की गई कोई भी जमा राशि यानी 1,50,000 रुपए प्रतिवर्ष पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और जमाकर्ता द्वारा इसे कभी भी निकाला जा सकता है। SSY की परिपक्वता अवधि। SSY की परिपक्वता अवधि खाता खोलने से 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसकी शादी होने पर है। हालांकि योगदान सिर्फ 15 साल तक ही करना होगा। इसके बाद SSY खाते पर परिपक्वता तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई जमा न किया गया हो। सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ कम न्यूनतम जमा। SSY खाता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है। आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रति वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए भुगतान बहुत किफायती लगता है।
यहां तक कि अगर आप 1 वर्ष के लिए भुगतान करने से चूक जाते हैं तो 250 रुपए के चूक गए न्यूनतम भुगतान पर 50 रुपए का दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा, लेकिन खाता जारी रहेगा। आकर्षक ब्याज दर। वर्तमान में 8% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही तक का आनंद लेती है। छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक में से एक कर लाभ। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रतिवर्ष आर से 1.5 लाख तक निवेश किए गए मूलधन पर पूर्ण कर कटौती का आनंद लें। ब्याज और परिपक्वता राशि दोनों कर मुक्त हैं। लंबा कार्यकाल 21 साल की परिपक्वता अवधि या 18 साल के बाद उसकी शादी होने तक जो भी पहले हो, अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करें। शैक्षिक व्यय कवर। आप अपनी लड़की के शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते की शेष राशि का 85% निकाल सकते हैं। प्रवेश का प्रमाण जमा करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। गारंटी शुदा रिटर्न। चूंकि SSY एक सरकार समर्थित योजना है, इसलिए इसकी परिपक्वता पर रिटर्न की गारंटी है। सुविधाजनक स्थानांतरण। SSY खाते को भारत में कहीं भी किसी भी डाकघर से बैंक में या इसके विपरीत स्थानांतरित किया जाए। सुकन्या समृद्धि योजना के कर लाभ SSY में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए SSA को कुछ कर लाभ भी प्रदान किए गए हैं। SSY योजना में किया गया निवेश धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है। इस खाते पर मिलने वाला ब्याज जो सालाना चक्रवृद्धि होता है, आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कर से मुक्त है। परिपक्वता निकासी पर प्राप्त आय भी आयकर से मुक्त है। सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर 2023। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें त्रैमासिक निर्धारित की जाती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज दरों का ऐतिहासिक रुझान नीचे दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-2024 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2023 Q3 FY 2023-24 के लीजिए ब्याज दर वित्त वर्ष 2023-2024 की दूसरी तिमाही यानी 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 के लिए ब्याज दर 8% है। वित्त वर्ष 2023-2024 की पहली तिमाही यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 जून 2023 के लिए ब्याज दर बढ़कर 8% हो गई है। वित्त वर्ष 2022-2023 की चौथी तिमाही यानी 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के लिए ब्याज दर 7.6% थी। वित्त वर्ष 2022-2023 की चौथी तिमाही यानी 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के लिए ब्याज दर 7.6% थी। वित्त वर्ष 2022-2023 की पहली तिमाही यानी 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के लिए ब्याज दर 7.6% थी। सुकन्या समृद्धि योजना पात्रता केवल लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक ही SSY खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के समय बालिका निवासी भारतीय होनी चाहिए और उसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक बालिका के लिए केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। एक परिवार द्वारा केवल 2 SSY खाते खोले जा सकते हैं, यानी प्रत्येक लड़की के लिए एक। सुकन्या समृद्धि योजना खाता कैसे खोलें? आप किसी सहभागी बैंक या डाकघर शाखा में सुकन्या समृद्धि योजना SSY खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। उस बैंक या डाकघर शाखा में जाएं जहां आप खाता खोलना चाहते हैं। प्रासंगिक विवरण के साथ आवेदन पत्र फॉर्म 1 भरें और सहायक दस्तावेज प्रदान करें।